नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित ऑनलाइन न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला सूरत रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट सलाबतपुरा के अंतर्गत घटना घटित हुई, जिस मार्केट के अंदर एक चोर पकड़ा गया जो आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता आ रहा था, जो कि कई मार्केटों के अंदर चोरियां कर चुका था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरों की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसके चलते आज ये सिक्योरिटी गार्ड की समझदारी की वजह से पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई तो वह ने सभी चोरियों को करने की बात बताई। जब हमारे संवाददाता घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हीं के साथ में एक 3 व्हीलर ऑटो आए, जिसमें 2 लोग थे, ड्राइवर सहित, और जो लोग आम जनता की तरह सादा सिंपल कपड़े पहने हुए थे, और जिस 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा से आए थे उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी, जिससे ये भी पता नहीं चला कि वह 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा किसका है और कौन लोग उससे आए थे। और जिन लोगों को पकड़े हुए चोर लड़के को सौंप पकड़ा दिया गया था, और वह लोग ऑटो रिक्शा में बैठा करके ले गए, जबकि जिन लोगों ने उस चोर को पकड़ा था तो उसको सभी लोगों को लेकर थाने पर जाकर के देते या फिर संबंधित पुलिस को घटना स्थल पर आकर के सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी, पर यह सभी बातों पर किसी ने कोई भी जिम्मेदारी निभाए। और जब हमारे पत्रकारों के द्वारा उन सभी लोगों से पूछा कि जो यह चोर को इस तरह से एक ऑटो वालों को पकड़ा दिया गया है, अगर वह चोर के साथ कोई भी घटना घटित हो जाती है तो जिसका जिम्मेदार कौन होगा। और जो लोगों के द्वारा बताया गया था और देखा भी गया है कि एक चोर को पकड़ा गया है, और जिसको कानून के रखवाले पुलिस को लिखित रूप से संबंधित थाने की पुलिस को देते हुए उस चोर पर ठोस कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जबकि ये सरासर गलत किया गया है। और जब वह आए हुए ऑटो रिक्शा व आए हुए दोनों लोगों के बारे में गहराई से जानकारी की गई तो सभी लोगों ने ये बताया कि वह डी स्टाफ के लोग थे, जो हर थाने पर एक ऑटो के साथ 2 लोग होते हैं, वो को डी स्टाफ बोला जाता है। तो क्या ये सिर्फ गुजरात में भर्तियां होती है डी स्टाफ की, और क्या ये डी स्टाफ की पोस्ट स्पेशल गुजरात सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, या फिर डीजीपी के द्वारा स्पेशल डी स्टाफ बनाया गया है, या फिर किसके द्वारा बनाया गया है, या फिर कानून को ताक पर रखकर के थाना प्रभारी निरीक्षकों के द्वारा यह अनोखी परंपरा की प्रस्तुति की गई है, और जो आमतौर से जनता के द्वारा पकड़े गए चोरों को या अपराधियों को आम जनता से बिना लिखापढ़ी के लेकर आने के लिए ही ये डी स्टाफ को रखा गया है, जो बगैर लिखापढ़ी के इस तरह से कई घटना स्थलों से ले जाने की बातें सुनी जा रही थी। पर आज हमारे पत्रकार लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया गया, जो आमतौर से सभी नेता लोग और कानून के रखवाले भी देख सकते हैं कि हकीकत आखिर क्या है। और जो आज घटना स्थल पर से चोर को ले जाते हुए ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर से, जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी, जो लोग बागों का कहना था कि जब कोई अपराधी चोरों को घटना स्थल पर पकड़ लिया जाता है और वह लोग संबंधित थानों पर फोन करके पुलिस को सूचना देते हैं और घटना स्थल पर बुलाते हैं तो पुलिस नहीं जाती है घटना स्थल पर। यह डी स्टाफ के लोगों को संबंधित थाने से भेजा जाता है। बगैर नंबर प्लेट की ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर से एक ड्राइवर व एक व्यक्ति भेजा जाता है एक डंडा लेकर के घटना स्थल पर, और वह लोग अपराधियों व चोरों को लेकर जा कहाँ ले जाते हैं, जो आज तक किसी को पता नहीं चलता है। अगर यह डी स्टाफ के लोग थाने पर ले जाते हैं तो इन अपराधियों व चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाते होते तो न्यायालय में जरूर जाते, पर नहीं तो यह न्यायालय में जाते हैं, और नहीं वह लोगों से कोई भी लिखित प्रार्थना पत्र लिए जाते हैं, और नहीं वह किसी व्यक्ति को बताया जाता है जिसके द्वारा अपराधियों व चोरों को सौंपा पकड़ कर दिया जाता है। वह लोगों को भी कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये फिर डी स्टाफ और संबंधित पुलिस थाने व पुलिस चौकियों के पुलिसकर्मियों के द्वारा उन सभी अपराधियों का क्या करते हैं, जबकि आज जब ये चोर को सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा जो चोर को पकड़ा गया था, जिसको मार्केट के मेजरमेंट रखने वालों ने व कई अन्य लोगों ने उस चोर से पूछताछ की एक बंद कमरे में, और फिर संबंधित थाना प्रभारी निरीक्षक को सूचना दी गई, जहां से डी स्टाफ एक बिना नंबर प्लेट की 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा से एक ड्राइवर व एक डंडा लेकर आदमी आया और उसके साथ उस पकड़े चोर को सौंप दिया गया। जब हमारे पत्रकार लोगों ने अपने कैमरों में सारा दृश्य कैद कर लिया, तब सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जब डी स्टाफ के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ दूरी पर एक स्टार दरोगा व कुछ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी देखकर हमारे पत्रकार लोग गए और एक स्टार
वाले दरोगा जी से डी स्टाफ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा गया तो वह सभी पुलिसकर्मियों व दरोगा ने डी स्टाफ के बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाए और पत्रकारों से बोलने लगे कि आप लोग थाने पर चले जाए जहां पर आप लोगों को सभी लिखित रूप से मिल जाएगा। तो ये जब एक दरोगा और कई पुलिस वालों को ये डी स्टाफ के बारे में भी पता नहीं है तो फिर यह सब क्या है? डी स्टाफ कहीं बॉम्बे में डी कंपनी के लोग होते हैं क्या? उसी तरह से गुजरात में पुलिस वालों ने भी डी स्टाफ के लोगों को लगा रखा है जो पुलिस से भी ताकत प्रभावशाली है, जो एक डंडा लेकर जाते हैं। डी स्टाफ के लोग ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर जो दोनों तरफ से खुली रहती है तब भी अपराधी चोर गुनाह करने वाले फिर भी नहीं भागते हैं और दूसरी ओर कई पुलिसकर्मियों व अधिकारी में आधुनिक हथियारों से लेस होते हुए भी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों के सामने से वह उन सभी के हाथों से छूटकर भाग जाते हैं तो फिर जो पुलिस वाले व अधिकारी तैनात किए जाते और उन सभी के ऊपर वो उन सभी को आने जाने के लिए नाना प्रकार की लगजरी गाड़ियों दी जाती है और आधुनिक हथियार भी दिए जाते हैं जिसमें कई करोड़ों का खर्चा भी होता है जो आमतौर से हम और आप सभी का रुपया होता है जो सरकारों के द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है क्योंकि वह रुपया सरकार को चलाने वाले अपने घर से नहीं लाते हैं। अगर वह रुपया नेता लोगों का स्वयं का होता तो पानी की तरह नहीं बहाया जाता। अगर यह नाजायज रुपयों का खर्च को रोकना चाहती है गुजरात सरकार तो सभी पुलिस स्टाफ की भर्तियां रोक दे और जो पुलिसकर्मी लोग हैं उन सभी को उनके घरों की वापसी करते और नहीं कोई भी हथियार व वाहनों की खरीदारी में करोड़ों व अरबों रुपयों का खर्चा न करे। सिर्फ व सिर्फ संपूर्ण गुजरात में डी स्टाफ को तैनात या जैसे अभी चलाया जा रहा है इसी तरह से चलाते रहेगी तो न्यायालय व वकीलों एडवोकेटों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गुजरात को, जिसके चलते न्यायालय भी नहीं बनाने पड़ेंगे और नहीं न्यायाधीशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी का काम डी स्टाफ ही जब कर रहा है तो फिर यह सभी खर्चा करने की क्या जरूरत होगी? सिर्फ और सिर्फ डी स्टाफ ही जब सक्षम है तो एक खबर के माध्यम से गुजरात सरकार को व सरकार को चलाने वालों को एक सुझाव दिया गया है जो आमतौर से लोगों का शोषण हो रहा है, जो गलत है। ये जो पुलिस के द्वारा गलत किया जा रहा है जो सरासर गलत है, जो कानून को ताक पर रखकर गलत किया जा रहा है वह गलत है। से संपादक विंध्याचल ओझा, अरुण तिवारी, जिला ब्यूरो।